एक कैदी ने हैरानी से देखा कि सामने बैठा एक बूढ़ा कैदी जब भी नूडल्स खाता तो चुपके से एक नूडल उठाकर मेज के नीचे की ओर सरका देता। यह देखकर वह आदमी जिज्ञासा में झुककर मेज के नीचे देखने लगा, पर उसे नहीं पता था कि यही एक हरकत उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगी। असल में वह बूढ़ा जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, मेज के नीचे एक पालतू चूहा पाल रहा था। एक ऐसा प्राणी जो उसकी ही तरह आजादी से वंचित था। यह देखकर कियांग नाम का दूसरा कैदी बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पूरी जिंदगी इस बूढ़े कलाकार जैसी हो जाए। तभी उसने जेल से भागने का एक पागलपन भरा प्लान बनाया। वह एक मौके पर, जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा था, अपना चम्मच अपने जूते से रगड़ता है और फिर गार्ड को बुलाकर उस पर ध्यान बंटाता है। गार्ड से किचन से कुछ पूछने के बहाने वह और उसका साथी गार्ड के साथ किचन की तरफ बढ़ते हैं। वहां साथी गार्ड का ध्यान बटाता है और कन्यांग एक चम्मच चुपके से बदल लेता है। पर किसी को नहीं पता था कि कन्यांग एक चम्मच ज्यादा चुरा लाया है। जैसे ही वह अपनी कोठरी में वापस पहुंचता है, तो वह अपने भागने की योजना पर काम शुरू कर देता है। वह माचिस को एक लोहे के डिब्बे में रखता है, चम्मच को तोड़ता है, नेल क्लिपर को खोलता है, एक सिक्के को तेज धारदार बनाता है और बारूद जैसी जलने वाली चीज बना लेता है। अब वह चम्मच के हैंडल को एक छोटा ब्लेड की तरह जोड़ लेता है, और यह सब एक सुरंग खोदने के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन तभी एक गार्ड अचानक उसकी कोठरी की जांच के लिए आ जाता है। कयांग को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मगर उसका पड़ोसी दीवार पर जोर से दस्तक देकर उसे चेतावनी देता है। जल्दी से कयांग सुराख को ढक देता है और खुदाई की मिट्टी को टॉयलेट में बहा देता है। जल्दबाजी में उसकी छोटी छुरी नीचे गिर जाती है, लेकिन गनीमत रही कि गार्ड की नजर कमजोर थी और वह नहीं देख पाया। इसके बाद जब वह फिर खुदाई करने लगा, तो सामने लोहे की जाल के दोनों सिरों पर वेल्डिंग की हुई रॉड आ गईं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। अगले दिन जब वह वर्कशॉप गया, तो उसने रास्ते में मिट्टी गिरा दी और अंदर जाकर एक लोहे का टूल बना लिया, जिससे वह जाल को खोल सके। लेकिन जब वह उसे चुपके से बाहर ले जाने लगा, तो अचानक एक स्कैनर मशीन उसके सामने आ गई और अलार्म बज उठा। गार्ड ने उसकी पूरी तलाशी ली, पर उसने चतुराई से एक पार्ट अपने जूते के तलवे के नीचे छुपा लिया था। अब उसी टूल से उसने जाल को तोड़ा और पाइप के जरिए ऊपर तक चढ़ने की संभावना देखी। इस उत्साह के साथ वह अकेले नहीं भागना चाहता था। अगर किसी को शक हुआ, तो सब बर्बाद हो सकता था। इसलिए उसने टूल अपने साथी कैदियों को दे दिया और उन्हें खुदाई जारी रखने को कहा। कयांग ने खुद पाइप के लिए एक परफेक्ट पेपर कवर बनाया, जिससे गार्ड को कुछ भी असामान्य ना लगे। फिर उसने मिट्टी और अखबार मिलाकर एक नकली सिर तैयार किया। उस पर इंसान की तरह रंग किया, यहां तक कि खुद के शरीर के बाल उखाड़कर उस पर चिपकाए, ताकि वह रात को अपने बिस्तर पर नकली सिर रख सके। उस रात जब वह सुरंग की जांच करने गया, तो गार्ड अचानक आ गया और उसके बिस्तर के पास बात करने लगा। गार्ड ने गलती से अपनी बैटन गिरा दी और झुकते हुए देखा कि बिस्तर पर सोया व्यक्ति हिल नहीं रहा, पर वह नकली सिर को असली मानकर चला गया। अब एक नई समस्या थी। पाइप बहुत ऊंचा था, क्यांग अकेला चढ़ नहीं सकता था। तभी साथी अजय ने बताया कि उसका नकली सिर तैयार है, अब वह मदद कर सकता है। रात में अजय की मदद से कयांग ऊपर चढ़ा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था, बिना ड्रिल के खोला नहीं जा सकता था। तभी उसने देखा कि दीवार में एक पावर सॉकेट है। बस अब एक ड्रिल चाहिए थी। अगले दिन म्यूजिक परफॉर्मेंस में स्टेज पर रखे पंखे को देखकर उसे आइडिया आया। उसने शो खत्म होते ही पंखा चुपचाप उठा लिया और एक पुराने साथी से कारखाने से ड्रिल बिट मंगवाया। अजय की मदद से उसने जाल की कीलें खोल दी। अब केवल लाइफ जैकेट और लाइफ राफ्ट की जरूरत थी। एक और साथी कैदी, जो रेनकोट सिलता था, उसने कहा वह कपड़े तैयार कर देगा। पर ऐन वक्त पर जेल अधीक्षक खुद जांच करने आ गया। उसने कतियांग की कोठरी की तलाशी ली, यहां तक कि सुरंग के पास रखा बॉक्स भी हटा दिया। पर कतियांग ने इतनी सफाई से सब छुपाया था कि उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। जाते समय उसने बस एक बुरी खबर दी, जिससे सभी को उसी रात भागने की योजना बनानी पड़ी। रात को सबने बिस्तर पर नकली सिर रखे और खुदाई किए सुरंग से निकलने लगे। गार्ड ने जांच की, पर नकली सिरों से वह धोखा खा गया। तीनों कैदी सुरंग से पाइप तक पहुंचे और एक एक करके चढ़ने लगे। छोटे जे ने गलती से ढक्कन गिरा दिया,
जिससे गार्ड अलर्ट हो गया। पर जैसे ही स्पॉटलाइट बंद हुई, तीनों कैदी छत पर चढ़ चुके थे। वे छिपते हुए एक कोने तक पहुंचे और पाइप से नीचे उतरकर जेल से बाहर निकल गए। बारिश कोट से बनी लाइफ बोट में बैठकर वे समंदर में निकल गए। सुबह जब गार्ड आया तो देखा कयांग की जगह नकली सिर पड़ा है। फिर अलार्म बजा, तलाशी ली गई, हेलीकॉप्टर तक बुला लिए गए, पर तीनों का कोई पता नहीं चला। अंत में जेल अधीक्षक ने घोषणा की, वे शायद समंदर में डूबकर मर चुके हैं।